नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर। दोस्तों, यह वीडियो पैच टूल पर आधारित है। यदि इसके ऊपर वाले ये जो तीन टूल हैं इनके बारे में आपको जानना है तो वीडियो नंबर 12, 13 और 14 को जरूर देखिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप 3D मैक्स सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर हम 3D मैक्स 2026 के ट्यूटोरियल भी अपलोड करते हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको 3D मैक्स 2022 के 114 वीडियो मिलेंगे और दूसरी लिस्ट में आपको 2026 के ट्यूटोरियल मिलेंगे। इस चैनल पर हम हर हफ्ते दो फोटोशॉप के और दो वीडियो 3D मैक्स के अपलोड करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अभी ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब करने और बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना मिले। आपको शुरुआत में कई बार खुद ही चैनल को ब्राउज करके देखना पड़ेगा। चलिए अब अगले टूल पैच टूल के बारे में बात करते हैं। यह टूल किसी भी सरफेस पर मौजूद मीडियम से लेकर बड़े अनवांटेड हिस्से को हटाने या ठीक करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इस तरह से कि टेक्सचर नेचुरल रहे और लाइट या शेडो भी सही तरीके से मैच हो जाए। यह टूल उन केसों में बहुत काम आता है जहां चेहरे पर बड़ा दाग हो, अनइवन स्किन टोन हो, कोई पैच हो या किसी हिस्से में टेक्सचर खराब हो गया हो। दीवार या जमीन पर पैची मार्क हटाने में भी यह यूजफुल है, और तब भी जब फोटो में कोई ऑब्जेक्ट छोटा नहीं बल्कि बड़ा फैला हुआ एरिया हटाना हो। पैच टूल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप पहले खराब हिस्से का सिलेक्शन बनाते हैं, फिर उस सिलेक्शन को किसी क्लीन एरिया की तरफ ड्रैग करते हैं। फोटोशॉप उस क्लीन एरिया के टेक्सचर को लेकर खराब हिस्से से रिप्लेस कर देता है और साथ ही उसे अच्छे से ब्लेंड भी कर देता है। यानी यह सिर्फ सैंपल कॉपी पेस्ट नहीं करता, यह स्मार्ट तरीके से ब्लेंडिंग भी करता है। तो इसमें पहले सिलेक्शन बनाते हैं, फिर पूरे सिलेक्शन एरिया को ड्रैग करके क्लीन जगह पर ले जाते हैं। इसलिए यह बड़े पैच के लिए फास्ट भी है और नेचुरल रिजल्ट भी देता है। अब पैच टूल के ऑप्शन बार की सबसे सेफ सेटिंग देख लेते हैं। शुरुआत में पैच नॉर्मल ही रखें। लगभग 90% कामों में यह सेटिंग सिंपल और भरोसेमंद होती है। मोड में सोर्स का मतलब होता है कि आप जिस खराब एरिया को सेलेक्ट करेंगे वह बदलेगा, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप जिस क्लीन एरिया को चुनेंगे वह बदलेगा। तो बिगनर के लिए सेफ रूल यह है, मोड को सोर्स पर ही रहने दें, ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को ऑफ ही रखें। ट्रांसपेरेंट आमतौर पर तब यूजफुल होता है जब आप पैच को ट्रांसपेरेंसी के साथ ब्लेंड करना चाहते हो। शुरुआत में इसे ऑफ ही रखना बेहतर है। अब आते हैं डिफ्यूजन पर। डिफ्यूजन को 5 पर रखें या फिर 3 से 7 के बीच की रेंज में रखें। डिफ्यूजन यह तय करता है कि पैच किया हुआ एरिया कितना सॉफ्ट तरीके से ब्लेंड होगा। 5 एक बहुत बैलेंस्ड वैल्यू मानी जाती है। अगर एज हार्ड दिखाई दे तो वैल्यू को 6 या 7 कर सकते हैं, और अगर डिटेल में कमी लगे तो वैल्यू को 3 से 4 कर दें। तो पैच टूल के लिए फाइन सेफ सेटिंग इस तरीके से रखें। पैच नॉर्मल रखें, मोड सोर्स रखें, ट्रांसपेरेंट ऑफ रखें, डिफ्यूजन 5 पर रखें। अब पैच टूल को यूज करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका देखते हैं। सबसे पहले पैच टूल सेलेक्ट करें। जिस हिस्से में खराबी है उसके चारों तरफ सिलेक्शन बनाएं। कोशिश करें सिलेक्शन थोड़ा सॉफ्ट और नेचुरल शेप में हो। सिलेक्शन टूल शार्प रेक्टेंगल जैसा नहीं होना चाहिए। अब सिलेक्शन के अंदर क्लिक करके उसे ड्रैग कीजिए। सिलेक्शन के पास जो भी क्लीन जगह हो वहां पर ले जाइए। माउस छोड़ते ही फोटोशॉप उस क्लीन टेक्सचर को लेकर आपके खराब हिस्से के साथ ब्लेंड कर देगा। अगर रिजल्ट परफेक्ट नहीं आया तो कंट्रोल जेड के साथ वापस जाएं। फिर उसी सिलेक्शन को थोड़ा बदलकर फिर से ट्राई करें, या फिर किसी दूसरी क्लीन जगह पर जाकर ड्रैग करके देखिए। बड़े एरिया के लिए एक ही बार में पूरा पैच बनाकर काम करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे हिस्सों में पैच लगाइए, इससे टेक्सचर ज्यादा नेचुरल लगता है। हमेशा याद रखो, पहली बात, क्लीन एरिया वही चुने जिसकी लाइट, शैडो और टेक्सचर उस खराब एरिया से मिलता जुलता हो, तभी पैच ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरी बात, सिलेक्शन बहुत बड़ा कर दिया तो आसपास का अच्छा हिस्सा भी बिगड़ सकता है, इसलिए प्रॉब्लम जितनी सिलेक्शन भी उतना ही रखें। तीसरी बात, अगर एज में लाइन दिखाई दे रही है तो डिफ्यूज को थोड़ा बढ़ाएं या सिलेक्शन को थोड़ा सा बेटर शेप दें, और जरूरत पड़े तो अंत में हल्का सा हीलिंग ब्रश से फिनिशिंग कर दें। चलिए अब कंटेंट अवेयर टूल के बारे में बात करते हैं। इसके लिए अगली इमेज खोल लेते हैं। कंटेंट अवेयर टूल फोटोशॉप में मौजूद अनवांटेड ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए बना है, और फोटोशॉप उसके पीछे का बैकग्राउंड खुद भर देता है। यह खास तौर पर तब काम आता है जब आपको दीवार के सामने खड़ी साइकिल हटानी हो या दीवार पर लगा कोई पोस्टर हटाना हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आसपास के एरिया को देखकर इंटेलिजेंटली फिल करता है, इसलिए रिजल्ट नेचुरल लगता है। चलिए अब सबसे पहले टूल बॉक्स में से कंटेंट अवेयर टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सामान्य तौर पर सैंपल और लेयर को ऑन रखना बेहतर रहता है, ताकि फोटोशॉप जरूरत पड़ने पर सभी विजिबल लेयर का डाटा पढ़ सके। ध्यान रहे, इस टूल में क्रिएट न्यू लेयर का अलग ऑप्शन नहीं होता।
इसलिए ओरिजिनल इमेज को सेफ रखने के लिए सबसे पहले कंट्रोल जे से लेयर को डुप्लीकेट कर ले और फिर उस डुप्लीकेट लेयर पर काम करें। इस तरह आपकी ओरिजिनल इमेज सुरक्षित रहेगी और आपका वर्कफ्लो प्रोफेशनल तथा नॉन डिस्ट्रक्टिव रहेगा। अब जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है उसके चारों तरफ लासो टूल की तरह सिलेक्शन बना लीजिए। सिलेक्शन बनाते समय कोशिश कीजिए कि शेप नेचुरल रहे और सिलेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। सिलेक्शन पूरा होते ही नीचे जो ऑप्शन स्ट्रिप आती है उसमें से रिमूव पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के कुछ सेकंड बाद ही फोटोशॉप उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा और बैकग्राउंड फिल कर देगा। अगर रिजल्ट अच्छा ना लगा तो कंट्रोल जेड दबाकर वापस जाएं और सिलेक्शन थोड़ा बेटर बनाकर दोबारा ट्राई कीजिए। ध्यान रखिए लाइट, शैडो और टेक्सचर जितना मैच होगा रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। चलिए अब इससे अगले टूल रेड आई टूल के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े अगली इमेज खोल लेते हैं। यह टूल खास तौर पर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है जब कैमरे के फ्लैश की वजह से आंखों की पुतली लाल दिखाई देने लगती है, तब यह टूल काम आता है। यह समस्या ज्यादातर तब होती है जब लो लाइट में फ्लैश यूज किया जाता है, जब डायरेक्ट नॉन कैमरा फ्लैश से फोटो ली जाती है, खासकर नाइट या इंडोर फोटोग्राफी में। रेड आई टूल का काम बहुत स्पेसिफिक होता है। यह आंख की पुतली से लाल रंग हटाता है और उसे नेचुरल डार्क टोन में बदल देता है। यह लाल रंग हटाते समय आंख की डिटेल बिल्कुल भी खराब नहीं करता। यह वेडिंग, इवेंट और फैमिली फोटो में क्विक करेक्शन के लिए बहुत यूजफुल है। यह तब काम आता है जब बाकी हीलिंग टूल्स की जरूरत नहीं होती और सिर्फ कलर करेक्शन करना होता है। यह टूल टेक्सचर नहीं बदलता है, यह सिर्फ कलर को कंट्रोल करता है। इसी वजह से यह फास्ट और सेफ टूल माना जाता है। रेड आई टूल के ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं, इसी वजह से बिगिनर के लिए इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। प्यूपल साइज, यह ऑप्शन बताता है कि फोटोशॉप कितनी बड़ी एरिया को प्यूपल मानेगा। डिफॉल्ट वैल्यू ज्यादातर केस में ठीक रहती है। अगर आंख छोटी है तो वैल्यू थोड़ी कम रखनी चाहिए। डार्कन अमाउंट, यह तय करता है रेड हटाने के बाद पीपल कितनी डार्क दिखाई देगी। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा रखी जाएगी तो आंखें अननेचुरल काली लग सकती हैं। मीडियम वैल्यू सबसे सेफ रहती है। बिगिनर के लिए रूल यह है, डिफॉल्ट सेटिंग से ही शुरुआत करें। अगर रिजल्ट थोड़ा स्ट्रांग लगे तो कंट्रोल जेड करके फिर वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करके दोबारा ट्राई करें। अब रेड आई टूल को यूज करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका देखते हैं। सबसे पहले रेड आई टूल को सेलेक्ट करें, फोटो को जूम करके आई एरिया साफ साफ देखें। अब सीधे लाल पीपल पर क्लिक करें। फोटोशॉप अपने आप रेड कलर को हटा देगा। फोटोशॉप पीपल को डार्क कर देगा और आई की डिटेल सेफ रहेगी। अगर इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग लगे तो कंट्रोल जेड करें, ऑप्शन बार में वैल्यू थोड़ी कम करें और फिर से पीपल पर क्लिक करें। यह हमेशा याद रखो, पहली बात, यह टूल सिर्फ रेड आई प्रॉब्लम के लिए बना है। यह स्किन शैडो या फेस रीटचिंग के लिए नहीं बना। दूसरी बात, ओवर यूज करने से आंख डेड या फ्लैट लग सकती है, इसलिए हमेशा नेचुरल लुक पर ध्यान रखें। तीसरी बात, अगर आंख में रेड नहीं है लेकिन कलर इम्बैलेंस्ड है तो रेड आई टूल की बजाय एडजस्टमेंट लेयर बेहतर ऑप्शन है। रेड आई टूल बहुत छोटा है, यह बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है और सही जगह यूज किया जाए तो बहुत टाइम सेवर भी साबित होता है। लेकिन इसे हर फोटो पर जबरदस्ती यूज करने की जरूरत नहीं है। जहां रेड आई हो वहीं पर इसका यूज किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश फैमिली ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं। याद रखिए, जब आप सीख रहे होते हैं तब आप देश की तरक्की में अपने हिस्से का योगदान दे रहे होते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।